सेकंड हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। यह है आरबीसी की अपेक्षा कम संख्या में उपस्थित होती है। संख्या कितनी हो जाएगी? 6000 से 8000 पर mm। ठीक है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन होने के कारण इसका रंग सफेद होता है। अच्छा, जीवन काल की हम बात करें, 6 से 8 दिन इसका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होने वाला रोग ल्यूकेमिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है। डब्ल्यूबीसी कनिकाएं दो प्रकार की होती है। आरबीसी की अपेक्षा कम संख्या में उपस्थित होती है। कौन सी? डब्ल्यूबीसी। संख्या कितनी है? 6000 से 8000 पर mm। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। जीवन काल इसका 6 से 8 दिन रहेगा। डब्ल्यूबीसी रंगीन होने के कारण इसका रंग सफेद होता है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? ल्यूकेमिया, जिसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की कनिकाएं दो प्रकार की होती है, हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण निर्माण कहाँ होगा इसका? आपके अस्थि मज्जा में।
बोन मैरो। ठीक है, निर्माणस्थ मज्जा में होगा इसका भी। इसके दो प्रकार लिखो। कणिका में, अकणिका में। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, कणिका में की हम बात करें, कणिका में तीन प्रकार की होती है। न्यूट्रोफिलस, बेसोफिलस, इओसिनोफिलस। अकणिका में भी दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसकी संख्या रहेगी 60 से 65%। छह से 8%, 2 से 3%, 0.1 से 1%, 2 से 3%। न्यूट्रोफिलस की हम बात करें, यह भक्षणकारी प्रवृत्ति की होती है। संख्या में सबसे अधिक मोनोसाइट की हम बात करें, सबसे बड़ा केंद्रक पाया जाएगा। दूसरी हम बात करें, सबसे बड़ा केंद्रक और इसमें घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक पाया जाएगा। बेसोफिल्स की हम बात करें, यह है स्टेमिन एवं सीरोटिनिन
का स्त्राव करती है एवं हिपेरिन स्त्राव में सहायता करती है। इओसिनोफिलस की हम बात करें, यह संक्रमण मदद करती है एवं एलर्जी के स्त्राव में सहायता प्रदान करती है। यह हुआ 20 से 25%। लिम्फोसाइट की हम बात करें, लिम्फोसाइट यह प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के दो भाग हो गए, कौन कौन से? कणिकामय हो गया, अकणिकामय हो गया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिलस, बेसोफिलस, इओसिनोफिलस। अकणिकामय दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फिर दो प्रकार की हो जाएगी, कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। कणिकामय की हम बात करें कि तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिलस, बेसोफिलस और इओसिनोफिलस। न्यूट्रोफिलस सबसे संख्या में सबसे अधिक होंगी, कौन कितने प्रतिशत होंगी? 60 से 65%। यह भक्षणकारी प्रवृत्ति की होती है, जो रोगाणुओं में सहायता प्रदान करती है। बेसोफिल्स 0.1 से 1% होंगे, यह हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन के स्त्राव में सहायता प्रदान करती है। सेकंड हो जाएगा बेसोफिल्स में, यह संख्या में सबसे कम कितनी प्रतिशत होगी? 0.1 से 1% होगी, कौन सी? बेसोफिल्स। एसिनोफिलस की हम बात करें 2 से 3% होगी, यह संक्रमण में मदद करेगी, कौन सी? एसिनोफिलस। एलर्जी के रूप में स्त्राव करेगी। एकणिकामय की हम बात करें, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। मोनोसाइट की 6 से 8% मोनोसाइट होंगे, जिसमें सबसे बड़ा केंद्रक होगा, इसमें मोनोसाइट में, इसमें घोड़े की नाल के आकार का केंद्रक पाया जाएगा, घोड़े की नाल का के आकार का केंद्रक। ठीक है, घोड़े की नाल के आकार का केंद्रक पाया जाएगा। लिम्फोसाइट की हम बात करें, लिम्फोसाइट दो प्रकार के होंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षीय तंत्र के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। बी लिम्फोसाइट मुख्यतः प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में, टी लिम्फोसाइट जो आपके थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगी, कौन सी? टी लिम्फोसाइट। यह हो गया आपकी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स।